जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू फौजी वाव क्लासेज। पिछले क्लास में हमने नंबर सीरीज के पैटर्न को किस तरह पकड़ते हैं इसको हमने देखा था। अगर इस पैटर्न को आप पकड़ लिए तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन तो आप बहुत कम सेकंड में कर लेंगे। तो जो पैटर्न पकड़ने के लिए मैंने टेक्निक आपको बताई थी, उन टेक्निक्स को हमने एक्सप्लेन भी किया था, कुछ एग्जाम्पल के साथ भी एक्सप्लेन किया था। तो अभी हम 15-20 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में IBPS, RRB और SBI में पूछे गए हैं उनको लेकर के हम आए हैं। यद्यपि उन क्वेश्चंस का लेवल बहुत हाई नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चंस के माध्यम से हम उन टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न कैसे पकड़ते हैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग क्वेश्चन से ज़्यादा, क्वेश्चन के डिजिट से ज़्यादा हम किस माध्यम से उस पैटर्न को पकड़ रहे हैं, वो सीरीज किस तरह से लीड कर रही है, इसको किस तरह पकड़ पा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर एक बार आप पकड़ लिए तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका माइंड इस प्रकार सेट हो जाएगा कि उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, उन पर हम उन टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। आपके सामने एक क्वेश्चन है 7, 8, 18, 57-1165। देखिए, एग्जाम में देखते ही नॉर्मल ड्यू कोर्स आप प्रैक्टिस में आप चाहें तो आप टाइम ले सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखिए, मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी दो टर्म में कोई ह्यूज जंप हो रहा हो, स्पेशली लास्ट या लास्ट बट वन में, तो आप समझिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है। देखिए, यहां तो आपको मिल नहीं रहा है, तो आप 1165 कैसे आया इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में फिर आपको मैं बता रहा हूं, वह पकड़ने की कोशिश करिए जहां पर आपको पकड़ने की संभावना बन रही हो। 7 से 8 आने में तो बहुत कुछ है। 1 प्लस कर सकते हैं, इंटू 1 + 1 कर सकते हैं, इंटू 2 माइनस समथिंग कर सकते हैं, उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहां पकड़ने की कोशिश करिए जहां आपकी बात कुछ बनती हुई बन रही है। आप देखिए, 8 से 18 जाना, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, कुछ संभावना बन रही है। उससे भी बड़ी संभावना पकड़िए। अब क्वेश्चन तो आप 2 मिनट 2 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, हम इसमें जो बता रहे हैं उसको पकड़िए। 18 से 57 हमने पूरी सीरीज को देखा, हमने वो देखा जहां से मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल क्लू मिलेगा। 18 3 जा 54, लगभग 3 गुना हो रहा है। अच्छा, कुछ प्लस माइनस होगा, उसको हम देख लेंगे। लेकिन यहां तब भी थोड़ा तो डाउट होता, 18 2 जा करूं कि 3 जा 24 -6 करूं, कुछ बात बन सकती थी। लेकिन यहां तो आपने देखा कि नहीं, 3 जा लगभग सेट हो रहा है। थोड़ा सा और हम इसमें पानी मिलाएंगे तो हमारा जो है सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इंटू 3 जा प्लस क्या था, +3 था। अच्छा ठीक है, अगर इंटू 3 जा +3 है तो पहले वाले पर या तो 4 जा या तो 2 जा होगा। तो 4 जा से तो बात बनेगी नहीं, 32 तो बनेगी नहीं। 2 जा से बना के देख लीजिए, इंटू 2 + 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर ये इंटू 3 जा है, इंटू 2 जा है, तो यहां 4 जा तो आएगा नहीं, डेफिनेटली 1 जा आएगा। तो इंटू 1 जा +1, ये सीरीज तुम्हारी बनती नजर आ गई। अगर इंटू 1 जा +1, इंटू 2 जा +2, इंटू 3 जा +3, तो यहां क्या आएगा, इंटू 4 जा +4। तो आपने देखा, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर आप इस इजी क्वेश्चंस में भी अगर आप 30 सेकंड लगाने लगे तो ये नहीं, आपके लिए सूट नहीं करेगा। इस इजी क्वेश्चंस को भी अगर इजी है तो लेट इट सॉल्व इन द इजीएस्ट मेथड एंड लेट इट सॉल्व इन द इजीएस्ट टाइम। तो उस इजीएस्ट टाइम को पकड़ने के लिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था, आपका पहला काम है कि क्या हो रहा है, दूसरा काम है कितना हो रहा है। आपने देखा कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और कितना हो रहा है आपने पकड़ा और उसको आपने सेट कर दिया, आपका काम बन गया। तो इस तरीके से आप सीरीज को पकड़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस कुछ भी आने दीजिए, ये डिजिट कुछ भी होने दीजिए। ये 1857 न होकर के 16 3 जा 48 + 2 50 होने दीजिए। लेकिन लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपका ब्रेन ये कैच करने लगा कि हम इसको करते कैसे हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व। और 5 नंबर आपके मुट्ठी में है और ये आपके सिलेक्शन के लिए बाउंड्री लाइन के इस पार या उस पार आपको कर देगा।
नेक्स्ट देखिए 17, 29, 53, 101, 197। देखिए इसमें सारे एस्पिरेंट्स सब बहुत हाई लेवल के नहीं होते, कुछ बिगनर भी होते हैं। उन बिगनर्स को भी लेकर के चलना चाहिए। जो भी एजुकेटर पढ़ाता हो तो उसको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बिगनर भी पढ़ रहा होगा और हो सकता है कोई एक्सपर्ट पढ़ रहा हो। जनरली एक्सपर्ट को जरूरत ना भी हो लेकिन बिगिनर को जरूरत होती है। तो उसी बिगिनर के लिए जो भी टेक्निक, जो भी मेथड कोई भी एजुकेटर डेवलप कर सकता हो वही बेनिफिशियल होता है। तो क्वेश्चंस ऐसे देखने में बहुत ईजी है क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखा है, लेकिन कोई बिगिनर आपका भाई ऐसा होगा या आपके चिल्ड्रन होंगे जिनको फ्यूचर में कंपटीशन देना होगा, उनके लिए ये बिगिनिंग में जो माइंड सेटअप होगा वही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें देखिए आपको कहीं 2 जा 3 जा 2.5 जा ऐसे कोई डबल जंप, पैरा जंप, कोई हाई जंप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। सब कुछ लगभग 2 जा से बराबर है और 2 गुना से ज़्यादा कहीं हो नहीं रहा है। डेफिनेटली हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे। 12 का डिफरेंस आया, इसमें कितना आया? 24 का डिफरेंस आया, इसमें कितना आया? इसमें 48 का डिफरेंस आया, इसमें 96 का डिफरेंस आया। आपने क्या देखा? ये 12 का टेबल चल रहा है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा। नेक्स्ट क्या आएगा? 5 का टेबल आएगा 60। इस 60 को इसमें आप जोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट बन जाएगा। यहाँ हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, वो टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, वो सब आपको पता ही है। पर्पज है कि उस आइडिया को डेवलप करना, उस पैटर्न को पकड़ने की टेक्निक समझना हो। नेक्स्ट देखिए 48, 63, 52, 67-71 ये है। कहीं डबल ट्रिपल का कुछ मामला बन रहा है? नहीं बन रहा है। हम कुछ एडिशन सबसेक्शन पे जाएंगे, कुछ जोड़ घटाना हो रहा होगा। कितना हो रहा है? सीधे सीधे दिख रहा है, यहां देख लीजिए। अब इसमें एक चीज आप देख लीजिए, हम एक चीज देख रहे हैं, यहां ये सीरीज क्या हो रही है? एक बार बढ़ रही है, एक बार घट रही है, फिर एक बार बढ़ रही है, फिर एक बार शायद घट रही हो लेकिन फिर तो बढ़ रही है। जब भी सीरीज, 2 चीज मैंने बताया था, सीरीज एक बार घट रही हो फिर बढ़ती चली जा रही हो तो डेफिनेटली उसमें एक बार कहीं आधा 0.75, 0.25 का कहीं मल्टीप्लिकेशन हुआ है। मतलब सीरीज को एक बार तोड़ा गया है, फिर उसमें उसके डबल ट्रिपल या 4 जा का मल्टीप्लिकेशन हो तो सीरीज को आगे बढ़ाया गया। लेकिन सीरीज अगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रही हो, स्पीड ब्रेकर टाइप की सीरीज हो, इसको मैं अपने टेक्निक में स्पीड ब्रेकर सीरीज बोलता हूं। अगर सीरीज में स्पीड ब्रेकर बन रहा हो तो इसका मतलब कि ये दो सीरीज मिल करके डेवलप हुई है। एक घट बढ़ रही होगी और दूसरी पैरेलल में घट बढ़ रही होगी और दोनों को मिला के एक लाइन में लिखा गया है। तो आपको ये पकड़ना है। कभी कभी ट्रिपल सीरीज भी आती है तो ये भी देखना होता है कि कहीं 3 सीरीज तो मिलकर नहीं लंबी होती हो, काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। तो इसमें आपको देखने से पता लग रहा है 48 से 52 + 4 हो रहा है, लेकिन 63 से 67 + 4 हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, अगेन 67 से ये 71 + 4 रहा है। अगर ये +4 ये +4 ये +4, इसका मतलब यहाँ भी +4 हो रहा होगा और ये 52 से +4 56 हो रहा होगा। इस तरीके से कई बार आपको डबल सीरीज भी मिल जाएगी। इसका भी ध्यान रखिए, टेक्निक को समझिए। क्वेश्चंस में माहिर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्निक में माहिर होने की ज़रूरत है और अपने माइंड सेट को इस लेवल पे लेके आना है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए उस टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपना लॉजिक यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए नेक्स्ट 16, 21, 31, 45, 62। डबल ट्रिपल कहीं नहीं हो रहा है, सीरीज में हाई जंप नहीं हो रहा है, कुछ एडिशन का ही मामला होगा। क्या मामला बनेगा देखिए, +5 +10 +14 +17 प्लस समथिंग आगे यहाँ कुछ आ रहा होगा। अब देखिए 5, 10, 14, 17 कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर 5, 10, 15, 20 होता तो मान लेते कि 5 का टेबल चल रहा है या +5 चल रहा है। एडिशन वाले सीरीज में अगर एक बार आपको लॉजिक निकालने से आंसर या पैटर्न पकड़ में नहीं आ रहा हो तो उसका रीडिफाइन करिए। रीडिफाइन मतलब एक बार फिर से डिफरेंस निकालिए। ये 5 हो गया,
ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, अगर 5 4 3 है आगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, आगे जोड़ के जो ऑप्शन होगा 62 में यहाँ मार दीजिएगा। 5 4 3 इतना आपने पकड़ लिया, कुछ नहीं सोचना है। 5 4 3 के बाद 1 नहीं होगा, 5 4 3 के बाद 6 नहीं होगा, 5 4 3 हो तो 2 होगा, काम खत्म। ये 17 था, 2 का एडिशन 19, इसमें जोड़ के जो आंसर आएगा मार दीजिए आप। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल आप डिफरेंस लेने से आपका काम नहीं चल रहा है, तो डबल डिफरेंस लीजिए। और हम लोग बहुत सारी सीरीज ऐसे की हैं जिसमें ट्रिपल डिफरेंस की भी बात आती है। नॉट ओनली डिफरेंस, ट्रिपल डिफरेंस भी निकालेंगे। उस ट्रिपल डिफरेंस में समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग, समथिंग क्यूब माइनस समथिंग, सम स्क्वायर प्लस 1, सम क्यूब माइनस 1, लाइक दिस भी रहेगा। तो अपने माइंड को ये सब भी खोल के रखिए कि ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है, तो हम उसको भी सोचने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट देखिए 6 11 27 86 -1750। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आप देखिए 86 से यहां कुछ भी आया होगा, लेकिन 1750 तो एडिशन करके नहीं आएगा, सब्सट्रैक्शन तो है नहीं, डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन है। मैं आपको पहले सवाल में ही बताया और पहले वीडियो में बताया, आप उसको पकड़ने की कोशिश करिए जो जल्दी पकड़ में आ जाए। देखिए क्या अगर मैं यहां से लॉजिक पकड़ने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी। देखिए हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको हम टेक्निक सिखा रहे हैं और माइंड डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके चले जा रहे हैं, वो मतलब नहीं है, उसके लिए मैं आया भी नहीं हूँ। मैं आपके माइंड को डेवलप करने के लिए आया हूँ। अगर मैं 6 2 12 -1 रखूँ, एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन इतना आसान लॉजिक हर जगह नहीं लगता है। अरे ये तो हो सकता है 6 1 6 + 5 भी हो लॉजिक। तो आप वहां से देखिए जहां से आपकी पॉसिबिलिटीज अच्छी डेवलप हो रही हो। आप देखिए 27 से 86 अगर हम ले जाएं, यहां से देख लीजिए 11 2 22 प्लस समथिंग हो सकता है, 11 3 33 माइनस समथिंग हो सकता है, यहां भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। लेकिन हम पहले भी आपको बोले कि लास्ट वाला अगर नहीं आपको मिल रहा, लास्ट वन में जाइए, लास्ट बटन में जाइए। 27 से 86 3 जा 81 होगा, 4 जा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर हम 3 जा करें तो हमारा लॉजिक, एक ही लॉजिक सेट बैठने में हमको आसानी होगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूं फिर से समझिए। यहां पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक पकड़ेंगे तो 2 रास्ते पकड़ में आ रहे हैं हम, लेकिन यहां से हमको एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, डेफिनेटली वही रास्ता रेलवे स्टेशन जाएगा। तो हम इस रास्ते को क्यों न चुने, जहां पर चौराहा बन रहा है उस चौराहे को क्यों चुने। कहने का मतलब यह है कि जहां हमको एक ही पॉसिबिलिटी मिल रही है वो सिलेक्शन करना मेरे लिए लाभप्रद होगा। तो आप देखिए यहां क्या है, इंटू 3 जा 27 3 जा 81 + 5। अच्छा ठीक है, एक लॉजिक आपने 1 सेकंड में अगर पकड़ लिया, आगे का पता नहीं, पीछे देखिए। अच्छा 3 जा + 5 है, तो या तो ये 4 जा प्लस समथिंग होगा या तो 2 जा होगा। 4 जा में दादा तो 44 हो जाएगा, 44 27 से बात बनाने में बिगड़ जाएगी, तो हम इसको 2 जा लेंगे। इंटू 2 जा +3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, +4 हो रहा है कि नहीं हो रहा। 11 2 जा 22 प्लस 5, सॉरी दिस इज 5 +5 हो रहा है। 3 2 हमने ले लिया तो आगे पीछे तो हम 1 में ही जाएंगे, तो इसका मतलब ये 6 1 जा 6 + 5 है। क्या सीरीज डेवलप हुई, इंटू 1 + 5 इंटू 2 + 5 इंटू 3 + 5, आगे क्या होगा इंटू 4 + 5। जो भी आएगा आंसर टिक कर दीजिएगा, 1 नंबर लेके घर चले आइएगा। क्वेश्चन कितना आसान, आप फंसते कहां पर हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको पकड़िए। इस पर मत जाइए कि कौन कितना बड़ा क्वेश्चन लेके आ रहा है। छोटे क्वेश्चन से ही आपने माइंडसेट को आप डेवलप करने की कोशिश करिए। इस छोटे क्वेश्चन में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि पहला काम तो यह है कि आपको पकड़ना है कहां पर क्या हो रहा है। अगर आप यहां पे पकड़ते हैं आप फंस सकते हैं, यहां पे पकड़ते हैं फंस सकते हैं, लेकिन इस रिश्ते को अगर मैंने पकड़ा तो डेफिनेटली ये रिश्ता मुझे बनता दिखाई दिया, और एक ही रास्ता था, तो एक ही रास्ता है तो डेफिनेटली आपको मंजिल तक ले जाएगा। तो हमने देखा 27 से 86 की यात्रा इंटू 3 जा समथिंग पानी मिलाने से हो जाएगा, वो हमने पकड़ा। पीछे या तो
2 होगा या तो 4 होगा, 4 से बात बनेंगे 2 से, 3 2 बन गया, आगे 1 काम खत्म, 1 2 3 आगे 4, ऐसे करके आपको सीरीज को पकड़ना है। नेक्स्ट देखिए 7-7 17 63 309। देखते ही पता लग रहा है कि सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हुआ है। चाहे आप 1763 को ले लें या फिर 63 309। जनरली हम जहां ह्यूज जंप हुआ है, ह्यूज गैप आया, उसको पकड़ते हैं। आप देखिए 63 से 309 मोटा मोटा, कैसे माइंड में एग्जैक्ट नहीं, पहले मोटा मोटा चेक करिए, फिर फाइन ट्यूनिंग बाद में कर लेंगे। इंटू 5 जा कुछ बात बन रही है, 65 जा 30 होता है, 300 होता है, 300 प्लस समथिंग है, कुछ बात बनेगी। तो देखिए उसको सेट करके, भैया 5 जा ही तो बनेगा, 6 जा तो 360 हो जाएगा, 4 जा तो 224 समथिंग हो जाएगा, वो नहीं चाहिए। हमने एट ए ग्लांस देखा लगभग 5 के बराबर है, तो क्या करेंगे इंटू 5। अब देख लीजिए मोटा ट्यूनिंग हो गया, अब फाइन ट्यूनिंग करिए इंजन का, कितना हो रहा है 315 हो रहा है ना, और हमको लाना है 309, मतलब इंटू 5 - 6। एक लॉजिक हमको पकड़ में आ गया। अच्छा, जब सीरीज डेवलप होती जा रही है तो इसका मतलब इंटू 5 - 6 है, और ये भी उसी के 5 के पहले 5 के बाद में इसी टाइप से कुछ चल रहा होगा। तो अगर इंटू 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से पहले 4 लीजिए। क्या इंटू 4 से कुछ बात बन रही है? इंटू 4 ये -5 करिए, बात बन गई। इसको देखिए, अगर ये 5 4 है तो 3 होगा, इंटू 3 -7 3 21 -4, बात बन रही है। अच्छा, अगर ये 5 4 3 है तो यहां जो रहा होगा इंटू 2 -3 होगा, और यहां ये बीच में गैप है, 7 के बाद मिसिंग डिजिट है, इस अलग टर्म है। इसका मतलब कि 2 इंटू -3 है, 2 इंटू 2 -3 है, तो ये 7 इंटू 1 -2 रहा होगा। समझ गए? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको पैटर्न को देखना है। आपने सीरीज को देखा, देखते ही आपने देखा ह्यूज जंप है, आप पकड़ने की कोशिश करिए कि कितने गुना है। अगर 5 गुना, 4 गुना, 6 गुना कुछ बात बनी, उसके साथ कितना प्लस माइनस हो रहा है। हो सकता है किसी में ये +5 +-4 +3 +2 इस टाइप का भी कुछ सीरीज चल सकता है, तो वो चीज आप पकड़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट ये सिर्फ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, इन क्वेश्चंस के साथ में जो लॉजिक आप डेवलप कर लेंगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देख के प्रैक्टिस एक बार आपने टेक्निक सीख लिया, आपका 5 नंबर पक्का है। 17 9 10 16.5 35 डैश सीरीज को देखा हमने, देखते ही हमको लगा इंटू 2 समथिंग हुआ है, दूना हुआ है। 16.5 इंटू 2 कितना हुआ 33, तो इसका मतलब इंटू 2 + 2 हुआ है। अच्छा, अगर ये इंटू 2 + 2 हुआ है तो यहां पर कितना होगा? यहां पर अगर हम इंटू 2 लेंगे तो 20 हो जाएगा, इंटू 1 लेंगे तो बहुत कम रह जाएगा। क्या कुछ 1.5 गुना टाइप बात बन रही है? तो यहां पे देखिए इंटू 1.5, 10 इंटू 1.5 हो गया 15 + 1.5 हुआ 15 और 1.5 16.5 आ गया। यहां पर इंटू 2 + 2 1.5 इंटू 1.5, इसका मतलब इंटू x + x हो रहा है। यहां पे क्या होगा? अगर ये 2 के बाद 1.5 आया है तो 1 आएगा, तो ये इंटू 1 + 1 आया होगा, 9 इंटू 1 + 1 हो गया। इसके पहले 2 1.5 1 के पहले क्या होगा? आधा, इसका मतलब ये 0.5 + 0.5 आया होगा। लॉजिक बन गया आपका। 0.5 1 2 इतना ज़्यादा दूर तक देखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 2 1.5 1 आपने देखा ना, आगे बढ़िए, आपको पीछे से मतलब क्या है, आपको तो अगला सीरीज लेना है। इसका मतलब ये 2.5 + 2.5 होगा। जितना आंसर आएगा ट्रिक करके नंबर ले लीजिए, काम खत्म। मतलब आपको इतना सारा मैच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैच हो गया, 2-3 मैच कर लिया आपने, लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं। यहाँ मैच किया, सीरीज डेवलप हो रही है 2 1.5 1 में +1 1 1.5 2,
आगे 2.5 टू प्लस 2.5 होगी, काम खत्म। इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच, फास्ट अप्रोच विथ एक्यूरेसी काम करना है, तब जाके आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा। क्योंकि बैंक के एग्जाम में एक्यूरेसी, टाइमिंग, अप्रोच, ऑल थिंग्स मैटर। देखिए इजी वन 41, 80, 132, 2 जा ले जाएंगे 160 हो जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ एडिशन हो रहा है। कितना हुआ 13, कितना हुआ, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 39, ये हो गया आपका 52। 13 का टेबल चल रहा है, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 65, ऐड करके आंसर लेकर ट्रिक करिए, काम खत्म। इस तरीके से आपका ये लिखने पढ़ने बोलने में जितना समय लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं, आपको पेन पेपर भी यूज नहीं करना, माइंड में कैलकुलेशन करिए और माउस से क्लिक करिए, काम खत्म। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, दैट्स ऑल। देखिए 840 गैप, मतलब यू टू फाइंड आउट दिस टर्म। 420, 140, 35, 7। एग्जाम में कहाँ गलती होगी वो देखिए। इस टर्म को देखते ही आदमी सोचने लगेगा, अरे ये तो 840 से आधा हुआ है, लेकिन ये बीच में भी तो कुछ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपको मैं फिर बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से याद रखिए। आपके लिए 1 नंबर का ये मैं आपको मार्किंग दे के रख रहा हूँ। वह टर्म पकड़ने की कोशिश करिए जहां से आपको रिश्ता समझ में आ रहा हो, उस टर्म में मत उलझिए जहां से रिश्ता पकड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है, यहां हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जहां पकड़ पा रहे हैं हम, ये देखिए इंटू 3 जा, 7 × 5 = 35, इंटू 5 जा, यहाँ पे क्या है इंटू 4 जा, यहाँ पे क्या है इंटू 3 जा, यहाँ पे क्या है इंटू 2 जा, यहाँ पे क्या होगा इंटू 1 जा। अगर आप यहीं पे लॉजिक लगाने लगेंगे कि ये इसका आधा होना चाहिए या 3 गुना होना चाहिए या 1/3 होना चाहिए, फंस गए। हमने देखा 7 × 5 = 35, ये इंटू 4, 14 × 42। हमको इतना तो पता है ना, 14 × 42 ये तो समझ में आएगा। अगर ये 3 गुना या 5 गुना तो 4 होगा, ये काम खत्म। इस तरीके से आपको पकड़ना है। 5, 4, 3, 2, 1। समझ गए बात को? इस तरीके से आप जो है नंबर सीरीज को पकड़िए। चार, 6, 34, 504, 1, 2, 3, 4। मैंने आपको पहले ही बोला था, कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। अगर कहीं सीरीज जंप हो रही है, जनरली इन ए कॉमन वे हम ये मानते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हुआ, ह्यूज जंप, पैरा जंपिंग हो रही है, बट कई बार इनके एक्सेप्शन भी आते हैं। इसका रिश्ता हम बनाने की कोशिश करें, अगर इसको इंटू 2.5 या कुछ हम इस टाइप से बना भी लें, लेकिन पीछे हमको रिश्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपने दिमाग को खोल के रखना है कि क्या कोई और सेटिंग हो रही है इसकी क्या। तो उस कंडीशन में आप देखिए कि इसका मतलब कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला मामला बन रहा होगा, उसमें कुछ लॉजिक लग रहा होगा। इसमें देखिए ये है क्या, इनका डिफरेंस लीजिए 2, इनका डिफरेंस हो गया 28, यहाँ पता नहीं, इसका डिफरेंस है आपका 730। देखिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जनरली 30 तक का तो स्क्वायर याद रहता है, 20 तक का क्यूब याद रहता है। ये बहुत यूज़फुल है। जिस भी बैंकिंग एस्पिरेंट को 30 तक का स्क्वायर नहीं याद है, प्लीज़ याद करिए, आपके कैलकुलेशन में हमेशा यूज होगा। और अगर उसको आप पेन पेपर से करने लगेंगे, आपका टाइम जाएगा और आपके लिए घाटे का सौदा है। प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले याद कर लीजिए। नहीं आपको 20 तक का क्यूब याद हो पाता है तो 15 तक का क्यूब तो याद कर लीजिए। इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत जनरली नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए और 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा कि 27 का 29 का स्क्वायर करें, और जो भी उसमें डिजिट आएंगे ऑलमोस्ट इसी टाइप के आते हैं, टक से आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा। देखिए 228, 730 आप नॉर्मल रूटीन पर चल के इस रास्ते को पकड़ ही नहीं सकते हैं, आपको कुछ अल्टर होकर सोचना पड़ेगा। 730 क्या है? 729 एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमको पता है। तो 729 अगर पता है तो ये 729 के आसपास का टर्म है कि नहीं, ये क्या है? 9 का क्यूब क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 इंटू 9 करिएगा 729। ये सब आपको
माइंड में सब आपको सब घूमते रहना चाहिए एग्जाम के दौरान, सब कुछ भूल के यही सब घूमना चाहिए। तो ये अगर 9 का क्यूब प्लस 1 है, एक लॉजिक हमको मिला, बीच वाला तो हमको अभी गायब है, टर्म मिल ही नहीं रहा है। ये क्या है? अगर हम क्यूब प्लस 1 के बारे में सोचेंगे तो ये 3 क्यूब प्लस 1 है कि नहीं है ना? और ये क्या है? 1 क्यूब प्लस 1 है। हमको 1, 3 और 9 मिला, ये कुछ 8 डिजिट टाइप में लग रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे 5 क्यूब प्लस 1 होगा और यहाँ पे 7 क्यूब प्लस 1 होगा। इस टर्म में 5 क्यूब प्लस 1 करके आप जोड़ लीजिएगा, इस टर्म में 7 क्यूब प्लस 1 करके जोड़ लीजिएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा डिफरेंस में जोड़ लीजिएगा, ये आपकी बात बनेगी। 5 क्यूब प्लस 1 बन के इसमें जोड़ लीजिएगा, वो ये टर्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। ये सवाल मैं इस नाते स्पेशली पुट किया था कि जनरली जो हम लॉजिक नंबर 1 की बात सोचते हैं, ह्यूज जंप, उससे ये अवे है। तो क्या अवे है और किस तरह से हमने पकड़ा उसको आप देखिए। 730 देखते ही आपके दिमाग में और कुछ नहीं याद आना चाहिए कि किसके क्यूब के पास का है, समझ गए? तो इस तरीके से 1331 देखते ही समझ में आना चाहिए कि नहीं ये 11 क्यूब है। अगर 1330 भी है तो 11 क्यूब माइनस 1 होगा, 1332 है तो 11 क्यूब प्लस 1 होगा। इस तरीके से आपको देखना है। ये देखिए 48, 23 गैप 425 1125। देखिए इसमें आधा हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब डिवीजन हो रहा है। एक लॉजिक क्लियर है कि डिवीजन हो रहा है, कितने का हो रहा है और कुछ प्लस माइनस हो रहा है, वो हमको पकड़ना है। यहां हम पकड़ने जाएंगे बहुत मुश्किल होगा। 1/4 कर लें तो भी 1 समथिंग आ जाएगा, लेकिन क्या वो एक ही रास्ता है? कुछ और भी तो हो सकता है हाफ माइनस समथिंग हो रहा हो। तो मैं आपको जो बताया हूं उसी लॉजिक पर मैं अभी भी स्टैंड कर रहा हूं, आपको भी उसी पे स्टैंड करना है कि वहां पकड़िए जहां आपको पकड़ में आ रहा हो। 48 से 23 जाना बहुत आसान है। अरे इसका आधा 24 होता है ना, तो 24 आधा मिल गया मतलब -1। इसका मतलब क्या लॉजिक लगा? इंटू 250 का ये हाफ हो गया 125, इसमें से -1 करेंगे तो 1.15। तो आपका क्या लॉजिक लगा? इंटू हाफ -1। आपको सिर्फ इस टर्म और इस टर्म के बेस पे डिसीजन लेना था। आपने देखा हाफ -1 से अगर हम 1/4 या 1/8 में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा लॉजिक बन नहीं रहा था। तो हमने क्या देखा? हाफ -1। और अगर इसी को मैंने ट्राई कर लिया, इसका मतलब कि यही लॉजिक सारे टर्म में परसिस्ट कर रही है, तो यहाँ मैंने पकड़ लिया और हमारा आंसर आ गया इंटू हाफ -1। इसका मतलब यहाँ भी जो टर्म आ रहा होगा वो 1/4 ना होके वो भी 1/1। ये मैंने पहले 1/4 इस तरह लिखा था कि क्या ये लॉजिक होगा? अगर ये लॉजिक होता तो ये अगला क्या होगा? 1/8 होना चाहिए। अगर हाफ से 1/4 तो 1/8 कन्वर्ट होना चाहिए। 1/8 कन्वर्ट होने से ये आएगा नहीं, इसका मतलब कि ये लॉजिक नहीं है। तो इसका मतलब जो पहले में हमने जो लॉजिक लगाया उस लॉजिक को परसिस्ट करा के हमने देखा ये सूट कर रहा है, इसका मतलब आ गया आंसर। इस तरीके से आपको काम करना है। ये बहुत इजी सवाल है, पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम में, इस नाते बता दे रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में ये रहे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्लर्क में नहीं पूछा जा रहा है। कई बार इजी सवाल भी आ जाते हैं, तो उसको आप माइंड में रखिए। क्या है ये देखिए, देखते ही आपको पता लग रहा है इंटू हो रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 समथिंग लाइक दैट। अगला टर्म भी उसी लॉजिक पे, अगर 2, 3 में इंटू हो रहा है तो तीसरे, चौथे, पांचवें सब में इंटू होगा, काम खत्म, लिखना भी नहीं पड़ा। ऐसे सवाल को मैं भी मॉनिटर देखता हूँ और माउस से क्लिक करता हूँ, और आप भी करिए। 3, 4, 12, 45, 196 हम लॉजिक पकड़ रहे हैं। अगला टर्म क्या होगा, आंसर क्या होगा, वो सब बात की बात है। वो पकड़िए जो आप पकड़ पा रहे हैं। क्या पकड़ पा रहे हैं? देखिए
यहाँ इसको अगर पकड़ने चलेंगे 3 2 जा 6 -2 भी हो सकता है, 3 1 जा 3 +1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक में दो रास्ते हैं, हम वेट करेंगे, अगला देखेंगे। यहाँ पर 4 3 जा 12 जस्ट सूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 4 जा 88 12 4 जा अगर करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए वो सूट नहीं कर रहा है। तो हमने देखा ये क्या लॉजिक है, ये इंटू 3 जा कर रहे हैं तो 36 + 9 आ रहा है, ठीक है। अगर 3 जा ये है तो इंटू 2 जा कर रहे हैं +4 आ रहा है, मतलब 3 2 का पैटर्न बना। तो इसका मतलब इंटू 1 +1 बन रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न 1 2 3 का पैटर्न बन रहा है। तो 1 2 3 है तो हम 4 जा करेंगे, 4 जा करेंगे तो 45 में 4 जा करेंगे तो 180 और प्लस आएगा 16। हमारा काम बन गया। हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं फिर से समझिए। यहाँ अगर आप पकड़ने की कोशिश करते तो दो रास्ते थे, इंटू 2 जा -2 या इंटू 1 जा +2। यहाँ भी या तो 4 3 जा 12 अगर आप कर देते। अब 4 3 जा 12 करने के बाद आप सारा लॉजिक लगाते रहिए, आपका कोई लॉजिक सूट नहीं करेगा। इतना आसान तो सवाल है ही नहीं। अगर ये 4 3 जा 12 है तो ये 4 जा या 5 जा होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब 4 3 जा 12 नहीं है, 4 2 जा समथिंग है या 4 4 जा माइनस समथिंग है। तो हमने अगले टर्म में देखा कि इसका जो रिलेशन बन रहा है 12 3 जा 36 + 9 बन रहा है। एग्जामिनर ऐसे ही सवाल पूछेगा, इंटू प्लस समथिंग, वो किसी का स्क्वायर हो, क्यूब हो, और उसका रिलेशन बनाना होगा। इसमें ये रिलेशन बना 1 2 3 हो रहा है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, इंटू आपने इंटू 4 जा किया था ना, इंटू 4 जा, अगले टर्म में इंटू 5 जा प्लस 5 का स्क्वायर, काम खत्म। ये लॉजिक आपने पकड़ा। एट 7 12 33 120। देखिए क्वेश्चंस बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में इससे हार्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट आप इनके पीछे के सीक्रेट को समझिए, ना कि क्वेश्चन पे जाइए। क्या है लॉजिक, सीरीज घट रही है, कुछ माइनस हो रहा होगा, आधी तो हो नहीं रही है, तो हम हाफ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए क्या लॉजिक हो सकता है, क्या इंटू 1 -1 है, क्या इंटू 2 -2 है क्या, हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। आप यहां से भी पकड़ सकते हैं, 12 3 जा 36 के आसपास है, हमने यहीं से पकड़ लिया। यहां भी मैंने पकड़ा कि अगर ये 6 4 3 टाइप का कुछ होता तो हम समझते हैं इंटू हाफ माइनस समथिंग हो रहा होगा, प्लस समथिंग हो रहा होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर यहां भी आप पकड़ सकते हैं लॉजिक, इंटू 3 -3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। तो बस आपका काम हो गया, 1 -1 2 -2 3 -3। यहां क्या हो रहा है, इंटू 4 -4 हो रहा है। अगले टर्म में क्या होगा, इंटू 5 -5 होगा। इस तरीके से आपको सीरीज पकड़ना है। यहां से भी आपको लॉजिक पकड़ में आ गया, उस लॉजिक को आपने आगे पीछे के टर्म में प्रूव कर लिया। अगर वो लॉजिक परसिस्ट कर रहा है, यू कैन गो विद दैट। थ्री 369 380 402 435-534। डेफिनेटली इसमें मल्टीप्लिकेशन का रोल नहीं है, डेफिनेटली एडिशन सब्सट्रैक्शन का खेल है। डिफरेंस निकालेंगे हम, आया 11, आया 22, आया 33। आगे हम देखेंगे नहीं, 11 का टेबल चला है, 11 का टेबल चला है, 44 होगा, ऐड ऑन करके लिख देंगे, काम खत्म। ऐसे टेबल को आपने डिफरेंस देखा, 11 22 देखा, टक से देखा 33, काम खत्म, 44 काम खत्म। स्मार्ट अप्रोच सीखिए। सेवन 21 361 181। ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम कठिन सवाल ही एग्जाम में आते हैं, कई बार इजी सवाल भी आते हैं। देखा आपने, जहां से भी आपको पकड़ में आ रहा हो कि ये डबल तो हो रहा है, कुछ डबल के आसपास है, और एक चीज और, एक ही नहीं सब कुछ डबल हो रहा है। 18 दूना 36 होता है, 90 दूना 180 होता है, 46 दूना 92 होता है, सब डबल हो रहा है। इसका मतलब डबल का खेल तो है, डबल के साथ कितना घटा जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है, वो देखना है। आप क्या देखिए, इंटू 2 -1, इंटू 2 -1, इंटू 2 -1, मैं इधर से बात कर रहा हूँ, इंटू 2 -1, इधर से ले लीजिएगा, +1 -1/2, इस तरीके से।
ये तरीका पकड़ना है आपको। आपने देखा एक जगह डबल हुआ, दो जगह डबल हुआ, इसका मतलब सब डबल ही हो रहा है। डबल हो रहा है, काम खत्म। अब कितना हो रहा है? 46 से 91 कैसे होगा? डबल करेंगे तो 92 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -1 हो सकता है किसी लॉजिक में इंटू 2 -2 इंटू 3 -3 इंटू 4 -4 ऐसे हो रहा हो। वो सब थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है। मेजर आपने फ्रेम बना दिया, आपने ढांचा तैयार कर लिया, अब थोड़ा बहुत फाइन एडजस्टमेंट आप कर लीजिए डिजाइन का। टू 7 26 101 400 डैश क्या है? डेफिनेटली जंप हो रहा है। हम कुछ नहीं सोचेंगे, हम इधर पकड़ेंगे ही नहीं, इधर पकड़ेंगे कंफ्यूज होंगे। 2 से 7 जाने के कई रास्ते हैं, यहाँ एक ही रास्ता बन रहा है। 101 है, इंटू 4 जाएंगे तो 404 होगा, थोड़ा बहुत होगा बाद में हम उसमें रगड़ देंगे। तो क्या है? इंटू 4 -4 हो रहा है, -3 हो रहा है। ये क्या देखिए? 7 28 इंटू 4 -2 हो रहा है। ये क्या देखिए? इंटू 4 -1 हो रहा है। पैटर्न पकड़ में आएगा। इंटू 4 तो हो रहा है, -1 -2 -3 -4। ये क्या है? इंटू 4 -5। काम खत्म। बस एक और क्वेश्चन देख लीजिए। 77 85 69 101 37। क्या करेंगे? सीरीज क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। क्या कर सकते हैं? इनका डिफरेंस लेके देखिए। ये कितना होगा? 5 3 8 +8। ये कितना होगा? ये हो गया -16। ये कितना होगा? +32। ये कितना होगा? -64। क्या चल रहा है? 8 का टेबल चल रहा है, या ऐसे मानिए डबल हो रहा है। 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस का प्लस 64 दूना 128, जोड़ के यहाँ जो आंसर होगा ट्रिक कर दीजिए। तो हमने कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से नंबर सीरीज के लॉजिक को पकड़ने की कोशिश की। एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पैटर्न पकड़ने की कोशिश करिए। अगर पैटर्न आपको पकड़ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सीरीज घट के बढ़ रही है, मतलब कुछ काटा जा रहा है आधे से, 3/4 से, 1/2 से या 1/4 से, वो पकड़िए। जब आपको पकड़ में आ गया कि ये हो रहा है, उसके साथ कुछ प्लस कुछ माइनस हो रहा होगा, वो पकड़ लीजिए। एक बार आपके डेवलपमेंट का पैटर्न, एक बार आपके डिफरेंस का पैटर्न, और कितना ज़्यादा डिफरेंस है, क्या उसमें कोई सेटिंग हो रही है, क्या वो किसी स्क्वायर के आसपास हो रहा है, क्यूब के आसपास है। इस तरीके से आप नंबर सीरीज के टॉपिक को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है? इन लॉजिक्स को माइंड में सेट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड दैट इज द ओनली वे टू फाइंड योर टारगेट।